देश में चुनाव खत्म हो चुके हैं। मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम पर एक बार फिर बवाल मच गया। अमेरिका के इंडस्ट्रियलिस्ट एलॉन मस्क के एक पोस्ट ने देश की राजनीति में ईवीएम के मुद्दे को फिर जिंदा कर दिया। ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं, तो चुनाव आयोग भी अब एक्शन में आ गया है। खत्म हुए चुनाव, फिर ईवीएम पर तनाव। मस्क के पोस्ट से घमासान, ईवीएम का फिर इम्तिहान। ईवीएम अभी जिंदा है। मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? 4 जून को जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो एनडीए से लेकर इंडिया तक में उत्साह था। एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने का नारा बुलंद कर रहा था, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी दबी जुबान में सरकार बनाने के संकेत दे रहा था। लेकिन इस बार चुनाव के दौरान रैलियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उठने वाला ईवीएम का मुद्दा गायब था। तो सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के 12 दिन के बाद फिर ईवीएम का जिन बोतल से बाहर कैसे आया? ईवीएम के विवाद की जड़ है ये पोस्ट, जो अमेरिका के उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ इलन मस्क ने किया, जिसमें लिखा है, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को खत्म कर देना चाहिए। मनुष्य या एआई इसे हैक कर सकता है। खतरा कम, फिर भी बहुत अधिक है। इलन मस्क ने 15 जून को शाम 7:28 पर ट्वीट किया और 16 जून की सुबह भारत की सियासत में ईवीएम एक बार फिर से जिंदा हो गई। इलन मस्क के पोस्ट के बाद राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर पोस्ट किया और ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से की। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना शिंदे गुट के नेता रविंद्र वायकर की 48 वोटों से जीत से जुड़ी ईवीएम कंट्रोवर्सी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को उसकी जांच करने की अनुमति नहीं। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है, तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने देश की सियासत की तपिश बढ़ा दी। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ईवीएम मशीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया हुआ है, और जहाँ उनको ज्यादा सीटें मिलती है वो ईवीएम अच्छी है, और जहाँ हार जाते हैं वो ईवीएम खराब है। ऐसा कहीं होता है क्या? चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। ये नीति कांग्रेस की जान चुकी है और इसलिए देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनाई है। जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे, पहले वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी, तो उस समय ईवीएम से ही किए हैं लोग। तो ईवीएम पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से जुड़ा विवाद है क्या। आरोप है कि मतगणना केंद्र पर ईवीएम हैक की गई। काउंटिंग के दौरान एक चुनाव अधिकारी का मोबाइल फोन सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडलिकर के पास था। दावा किया जा रहा है कि इस मोबाइल फोन से ईवीएम का ओटीपी जनरेट किया गया। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद आरोप में रविंद्र वायकर के रिश्तेदार पांडलिकर पर केस दर्ज। उनका ओटीपी जनरेट करने के लिए उपयोग होता है और उस ओटीपी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोले जाते हैं। ये सब नई बातें हैं। ये कहाँ से ओटीपी वगैरह की बात आई थी? और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर सिस्टम, जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए ये जो ETPBS करके जो सिस्टम प्रणाली है, इसका भी हमने पहले कभी जिक्र नहीं सुना था। तो कई सारी समस्याएं
फल होती है। पारदर्शकतेने झाली नसेल तर कायदा आहे. 20 कॅन्डिडेटचे सर्व उमेदवार म्हणजे त्यांचे प्रतिनिधी हे 20च्या 20 कॅन्डिडेट आतमध्ये आणि रवींद्र वायकर जाऊन काहीतरी वेगळं करू शकतो. हे कसं काय कळत नाही मला. हे काय चाललंय. रडीचा डाव चाललेला आहे. त्यांना त्यांच्या जिव्हारी लागलेला आहे. जो हारा हुआ उम्मीदवार है अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है. लगातार शिवसेना के चुने हुए उम्मीदवार सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार चला रहे हैं. सच यह है कि वो 48 वोट से हार गए. सच यह है कि ईवीएम की काउंटिंग में 1 वोट से आगे थे. उसके बाद जब पोस्टल बैलेट जब खुलते हैं, पोस्टल बैलेट के जो वोट उनसे जोड़े जाते हैं, उसमें वो 48 वोटों से पीछे चले जाते हैं. मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर उद्धव की शिवसेना से अमोल कीर्तिकर मैदान में थे, वहीं शिंदे की शिवसेना से रविंद्र वायकर उम्मीदवार थे। लोकसभा चुनाव में अमोल कीर्तिकर को रविंद्र वायकर ने महज 48 वोट से हराया और इसी के बाद ये विवाद बढ़ता चला गया, जिस पर चुनाव आयोग भी एक्शन ले रहा है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। राहुल गांधी के बाद इंडिया गठबंधन में उनके सहयोगी अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के विरोध में अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, वहीं अगर मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है, तो दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है? ये बात बीजेपी साफ करे। आगामी चुनाव बैलेट पेपर से कराने की अपनी मांग को हम फिर से दोहराते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर ईवीएम टेम्पर्ड नहीं होती तो इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार होती। इन्होंने ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि हम तो यहाँ से जीत ही रहे हैं, उसमें वो टेम्परिंग शायद ना करी हो और वहाँ से ये हारते चले गए। ईवीएम तमाम दुनिया से ख़त्म हो गई। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा है कि ईवीएम टेम्पर्ड हो सकती है, ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम की रीडिंग बदली जा सकती है। जिस मुद्दे पर अभी देश में राजनीति मौन थी, आज ईवीएम के उसी मुद्दे पर तलवारें फिर खिंच गईं। तमाम जो लोकतांत्रिक देश है, डेवलप देश हैं, वो सभी लोगों ने अपने यहाँ से ईवीएम ख़त्म कर दिया। तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि भाई आखिर क्या कारण है कि जिन लोगों ने ईवीएम का ईजाद किया उन्होंने भी अपने यहाँ बंद कर दिया उसका इस्तेमाल। तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा, तो उसकी खोज होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया कि नकारात्मक राजनीति करनी ही है। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है, लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना है, चाहे प्रश्न में गंभीरता हो या ना हो, तो ईवीएम पे लगातार पूछते जाइए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुका है, फिर सियासी विवाद क्यों? इलन मस्क के पोस्ट पर जैसे ही सियासत हाई हुई तो पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इलन मस्क पर पलटवार किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, ये एक जनरल स्टेटमेंट है जिसका अर्थ है कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। ये विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर भी लागू हो सकता है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन के लिए कंप्यूटर प्लेटफॉर्म को बनाया जाता है, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षा और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग थलग है। कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई, इंटरनेट यानी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। फैक्ट्री प्रोग्राम को बदला नहीं जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ठीक से डिजाइन करके बनाया गया है, जैसा कि भारत ने किया है। हमें एक ट्यूटोरियल चलाने में खुशी होगी, इलन मस्क।